हेलो बच्चों, तो चलिए आज फिर से गुजकेट के बारे में एक बात करते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों लोग के गुजकेट 2021 का पेपर किस तरह का आएगा। रेडी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बच्चे लोग इसके लिए मैं पहले क्या करूंगा कि जो हमारा गुजकेट 2020 का पेपर है, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, वो पेपर को हम डिटेल में देखेंगे, मतलब कि हम उसका डिटेल स्टडी करेंगे। यस, मैं एक बात यहां पर क्लैरिफाई कर दूं, मैं उसका सॉल्यूशन नहीं बताने वाला। रेडी, सॉल्यूशन के ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने भी आंसर की दे रखी है। मैं सॉल्यूशन नहीं डिस्कस करूंगा। हम डिस्कस क्या करने वाले कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम गुजकेट 2020 का जो पेपर है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड उसके बेस अब अपकमिंग जो हमारा गुजकेट 2021 का पेपर केमिस्ट्री का किस तरह का रहेगा, कौन से चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को कम फोकस करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी है कि वो जनरली ऐसा सोचता है कि सर हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए कि हम थोड़ा सा प्रिपेयर करें और गुजकेट में थोड़ा अच्छे मार्क्स हम फोड़ सके। और कुछ बच्चे ऐसे भी है कि सर हमें डिटेल में मास्टर टेक्निक कुछ बताइए कि जिसकी वजह से हम केमिस्ट्री में 40 आउट ऑफ 40, 37, 38 ऐसे मार्क्स हम फोड़ सके। राइट बच्चे लोग, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले गुजकेट 2020 का जो पेपर है उसको डिटेल में डिस्कस करके 2021 की स्ट्रेटजी कैसे रहेगी। तो उसके लिए हमें पहले प्रीवियस ईयर का जो 2020 का पेपर है वो देखना पड़ेगा, और उसके लिए चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके बच्चों, तो चलिए हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं ले चलता हूं आपको गुजकेट 2020 की पेपर वाली स्क्रीन पर। यस बच्चे लोग, तो आपको यहां पर गुजकेट 2020 का पेपर अभी दिखाई दे रहा है। राइट, हमारे पास यहां पर है सेट नंबर 7। ओके बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया हम क्या करने वाले, जो प्रीवियस ईयर का जो 2020 का पेपर है उसको हम पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिस्कस करके, मतलब कि मैं इसका कुछ सॉल्यूशन आपको बताने वाला नहीं हूं। ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज सिंगल चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो बच्चे लोग देखकर ही आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में एक वर्ड दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट। कोई एलिमेंट्स है, मैग्नेटिक मोमेंट किसका 5.92 है। रेडी, तो ये क्वेश्चन हम देखा जाए तो चैप्टर नंबर 9 से निकल के आता है। राइट, उसके बाद जो यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन जिरकोनियम दिया हुआ है, 4D ट्रांजिशन सीरीज दिया हुआ है, 5D ट्रांजिशन सीरीज ऐसा कुछ दिया है, फिर सिमिलर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 में से। चलिए उसके बाद अभी अगेन क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर मुझे देखकर पता चल जाएगा कि हेक्साएमाइन, हेक्साक्साइनेमाइन, आयोनाइजेशन, लिंकेज, तो ये ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 9। देन दूसरी बार यहां पर सारे कॉम्प्लेक्स एंड मैक्सिमम वेवलेंथ, ये सारे वर्ड देखकर पता चल जाएगा, तो चैप्टर नंबर 9। तो बच्चे लोग 1 to 4 पहले 4 क्वेश्चन में देखा जाए तो 3 क्वेश्चन तो चैप्टर 9 के ही निकल के आए। राइट, उसके बाद चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी नीचे आप देखेंगे यहाँ तो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही हमें दिए हुए एंड एक दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो चैप्टर नंबर 9+3 दोनों का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है हमारे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है, और ये जो सारे कंपाउंड्स हमें यहाँ पर दिए हुए, ये कंपाउंड के बारे में तो हमें चैप्टर नंबर 9 से ही पता चलेगा। राइट, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी जो 6 एंड 7 क्वेश्चन है थोड़ा मैं क्विक रिव्यू करता हूं। ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड दिया है, कोई हेलो अल्केन दिया हुआ है, और हमें पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव, पॉसिबल आइसोमर, ये सारे आएंगे चैप्टर नंबर 10 में। उसके बाद Na ईथर। रेडी, ये देखकर आपको पता चल जाएगा। फिर भी यहाँ पर देखिए हेलो अल्केन लिया तो अगेन इट इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 के 2 क्वेश्चन हो गए। यस, अभी जो नीचे क्वेश्चन नंबर 8 है, रेडी, 1 मोल ऑफ मेटल M कंप्लीट रिएक्ट विथ अल्कोहल एंड गिव 1.5 मोल्स ऑफ H2। मतलब कि बच्चों लोग यहाँ पर कुछ अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ओके, चैप्टर नंबर 11 से रहेगा।
उसके बाद जैसे ही मैंने NaBH4 देखा, राइट, मुझे पता चल जाएगा इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12, राइट बच्चों। चैप्टर नंबर 12 में जो हमारा कौन सा रिडक्शन वाला पार्ट है उसमें हमें NaBH4 दिया गया है। ओके, तो हमें यहाँ पर साथ में क्वेश्चन की क्वालिटी भी देखनी है, मतलब कि किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए राइट। तो ये जो भी मैंने क्वेश्चन देखा थोड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन अभी आगे देखिए। चलिए, अभी आया हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन। तो इस साल बच्चे लोग समझ लीजिए, पहले कंपाउंड देख लेते हैं। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एक दिया हुआ है मुझे एल्डिहाइड, एक अल्केन दिया है, अगर एक इथेन दिया है, अल्कोहल, तो हम जनरल इसको ऑर्गेनिक बोल के पकड़ के चल सकते हैं। मतलब कि ये जो सारे कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक के, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, थोड़ा एक अल्केन दिया है तो ऑब्वियसली 11th के बेस भी है। लेकिन ये जो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है बच्चे लोग, आपको पता होना चाहिए कि इस बार 2021 में हमारा जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसमें से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज डिलीट कर दिया है। मतलब कि इस बार ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी, देन जो डिफरेंट इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहते हैं, राइट, उसके जो पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने डिटेल में आपको दे दिया है। मैंने ऑलरेडी वीडियो इसका बहुत पहले जब डिलीटेड सिलेबस आया था तब मैंने आपको बना के दे दिया है, और अब सबको पता है कि कौन से टॉपिक इस बार डिलीटेड। तो साथ में मैं ये भी क्लैरिफाई आपके साथ करना चाहूंगा कि जो टॉपिक इसमें से डिलीटेड उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि गुजरात बोर्ड, मतलब कि जो हमारे टेक्स्ट बुक है, राइट, तो टेक्स्ट बुक में से इस साल इतने टॉपिक डिलीट है लेकिन गुजकेट में तो आएंगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक आपने डिटेल में इतने पढ़े नहीं हुए। रेडी, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 मुझे दिया है, कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेनॉल टू हेक्सेनॉल। राइट, ये सारे जो कंपाउंड है, एनहाइड्रस, CrO3, PCC, राइट, डाइबल एच, रेडी, तो ये भी समझ लीजिए जो पहले दो कंपाउंड है वो चैप्टर नंबर 11 के हैं, और दूसरे ये जो कंपाउंड है चैप्टर नंबर 12 में दिया हुआ है, तो ये भी चैप्टर नंबर 11, 12 दोनों का एक तरह का कॉम्बिनेशन। यस बच्चों, इस तरह के जो कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ये ऐसा रहेंगे चैप्टर नंबर 10 से हम एंटर करेंगे, उसके बाद थोड़ा 11 में एंटर करेंगे, उसके बाद 12 में, मतलब कि आपको कन्वर्जन की भी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा निकल के आया, रेडी, मैं साथ में आपको हिंट भी देता जाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो हमें किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलिए उसके बाद ये निकल के आया pKa सॉरी, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखकर भी पता चल जाता है कि सारे कंपाउंड एसिड है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 एंड अगेन चैप्टर नंबर भी 12। तो बच्चे लोग आपने अब तक मार्क किया होगा, तो ये जो चैप्टर नंबर 11 है, 12 है, चैप्टर नंबर 9 है, उसमें से एवरेज 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ इस तरह का ही है, रेडी, हम इसको भी थोड़ा आगे वाला पार्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, उसके बाद NaOHCO इस तरह का कंपाउंड दिया है, एंड इसमें आंसर ये C टॉल्यूइन बनता है। तो थोड़ा इसको भी हम वो कहते हैं ना 11th एंड 12th दोनों का कॉम्बिनेशन समझे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में हमें टॉल्यूइन मतलब कि हेलो अल्केन टाइप का, मतलब कि जो हमारा कंपाउंड है टॉल्यूइन उस तरह का कंपाउंड मिलता है हमें, राइट, और ये सॉरी हेलो अल्केन नहीं, हाइड्रोकार्बन टाइप का कंपाउंड मिलता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 11th में इतना ज्यादा नहीं आता। तो आप देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, समझ लीजिए 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हैं, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे निकल के आएंगे कि उसमें चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 11th स्टैंडर्ड थोड़ा कॉम्बिनेशन साथ में चलेगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 दोनों में देखकर पता चल जाएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है एंड यहाँ पर एक गैब्रियल नाम दिया हुआ, तो दोनों के दोनों चैप्टर नंबर 13 से, राइट। बेसिक स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो भी आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, हम करेंगे इसे, राइट, क्लास में। चलिए अगेन आया कन्वर्टिंग 2-फिनाइल एमाइड, राइट, इनटू एमाइन, तो अगेन इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। ये भी एक कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए चैप्टर 13 में खत्म हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कुछ देखकर ही पता चल जाता है क्या, मैं कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एल कन्फिग्रेशन, RNA, राइट, बीटा डी राइबोज, अमाइलोज, तो चैप्टर नंबर हमारा जो बायो मॉलिक्यूल वाला चैप्टर, राइट, वो। उसके बाद यस, यहाँ पर नाइलॉन टू नाइलॉन 6 बच्चों लोग जो दिया है, ये एक्चुअली क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर में से, और रिसेंट ईयर में
जो पॉलीमर चैप्टर है, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 16 है, राइट, केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ, तो वो 2 चैप्टर कैंसिल कर दिए गए। तो ऑब्वियसली कि ये जो चैप्टर नंबर 15 एंड 16 में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, राइट, वो सारे क्वेश्चन, मतलब वो तो निकल गए तो भी 40 क्वेश्चन तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, तो ऑब्वियसली कि उन चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि उनके नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि चलिए सर तो कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है, सिर्फ वही समझा है, तो थोड़ा थोड़ा स्किप करके आगे आगे चले जाएंगे। तो ये वीडियो आपको स्किप बच्चे लोग नहीं कर रहे हैं, मैं हर क्वेश्चन में छोटी छोटी आपको आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मुझे तो सब कुछ पता है, आपको 2021 में किस तरह से कैसे प्रिपरेशन करनी है वो स्ट्रेटजी चाहिए ना। तो हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, वो लास्ट में मैं एक साथ आपको समराइज भी करने वाला हूँ। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 19, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो ये भी बच्चे लोग आपको चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर में ही देखने को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा इसका इंफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक वाला, उसमें भी थोड़ा हिंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ एंटी हिस्टामाइन ड्रग, जनरली आप लोगों ने ये चैप्टर्स पढ़े नहीं है तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मेरे पे स्क्रीनशॉट आया था ये 2020 वाले पेपर का ही कि सर ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन हमें कहीं पर भी पढ़े नहीं है, तो गुजकेट में क्या बहुत सब कुछ बाहर का, मतलब कि जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है उससे बाहर का आएगा? नहीं बच्चे लोग, ये चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन है कहाँ से आया, चैप्टर नंबर 16 से आया। चलिए उसके बाद नीचे नेम ऑफ द स्वीटनर विच इज अ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव सुक्रोज एमाइलोज, देखकर पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो आया है चैप्टर नंबर 14 से। उसके बाद आया विटामिन, ओके। तो चलिए स्वीटनर विच इज द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज, यस, ये चैप्टर नंबर 14 में भी दिया है एंड आपने चैप्टर नंबर 16 नहीं पढ़ा है। चैप्टर नंबर 16 में भी इसका स्वीटनर इंडेक्स, रेडी, दोनों के बीच में कौन इससे ज्यादा स्वीटनर है, ऐसा भी थोड़ा बहुत उसमें भी एक टेबल दिया हुआ है। तो ये जो स्वीटनिंग एजेंट वाला जो क्वेश्चन है 14 एंड 16 दोनों में से सिमिलर पूछे जाते हैं। विटामिन, यस, तो बच्चे लोग विटामिन तो क्या चैप्टर नंबर 14 से है, यस, लेकिन ये टॉपिक इस बार डिलीट कर दिया, आपको पता होना चाहिए। जितना भी मैंने अब तक आपको समझाया, जहां जहां पर मुझे याद है वहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, फिर भी आपको डिटेल में इस बार तो पता करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक इस बार डिलीटेड है, तो वो एमसीक्यू आपको प्रिपेयर नहीं कर रहे। चलिए उसके बाद थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, तो स्टेटमेंट दिया मुझे यहाँ पर रोम्बिक सल्फर, रेडी, एक्सियल डिस्टेंस आर एंड द वैल्यूज ऑफ 90 डिग्री रोम्बिक सॉलिड, रेडी, एमरफस सॉलिड, एनाइसोट्रॉपिक, सिलिकॉन, ये सारी चीजें, सेमीकंडक्टर, देखकर मुझे पता चल जाएगा कि ये सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 है, रेडी। ये भी थोड़ा पोर्शन इसमें से कुछ कुछ डिलीट कर दिया है। उसके बाद यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 अगेन, कैसे ही बस ये देखकर ही पता चल गया। Fe2+ एंड Fe3+ जो यहाँ पर दिया है उसके हमें ये Fe.93 वो दिया है, तो ये चैप्टर नंबर 1 और इस तरह के क्वेश्चन आप बच्चे लोग प्लीज प्रिपेयर करना। उसके बाद देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर सॉलिड, सॉल्यूट, डिसॉल्व, लिक्विड, सॉल्वेंट, ऐसे वर्ड देखकर ही पता चल जाएगा चैप्टर नंबर 2, राइट। उसके बाद अगेन मुझे मोलारिटी वर्ड देखकर पता चल जाएगा चैप्टर नंबर 2। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर अगेन देखकर मुझे पता चल जाएगा चैप्टर नंबर 2। ओके बच्चों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप देखेंगे कि गुजकेट में प्रीवियस ईयर ये जो 2020 का पेपर है उसमें ना तो कोई क्वेश्चन राउल्ट लॉ से आया, ना बॉइलिंग, ना फ्रीजिंग, ना कोई वन टॉप फैक्टर से, एबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स, वो सारे टॉपिक में से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन हर बार एक तरह का पैटर्न नहीं रहता है, मतलब कि पिछली बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, हेनरीज लॉ का भी कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब कि आपको इस बार ये जो मैंने अभी टॉपिक के जो नेम बोले जो इस टॉपिक में नहीं है, इस पेपर में नहीं है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। चलिए उसके बाद 28 नंबर देखकर ही पता चल जाएगा कि ये चैप्टर नंबर 3 E0 वाला सब पोर्शन दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यस बच्चे लोग, मैंने आपको क्लास में भी करवाया है, रेडी। और
हर बार मैं बच्चों को बताता हूँ कि ये जो ईएमएफ सीरीज है उसमें से एक क्वेश्चन तो निकल के आता ही है। ईएमएफ सीरीज वाला मतलब क्या क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, असेंडिंग में अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए। फिर उसके बाद किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो कि ये मैंने इस टाइप के इस मेटल का मैंने वेसल लिया है, इसमें इस तरह का सॉल्यूशन में ले रहा हूं, तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को इस वेसल में लूंगा तो इट इज अ फेवरेबल, नॉन फेवरेबल, रेडी। जो मैं इलेक्ट्रोड्स इस सॉल्यूशन में डीप कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड का क्या होगा, सॉल्यूशन रखना चाहिए नहीं, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ईएमएफ सीरीज के बेस्ड, राइट। तो आपको ईएमएफ सीरीज वाले इस तरह के क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, करवाऊंगा आपको। चलिए 29, यस, ये लैम्बडा 0m देखकर ही पता चल गया, चैप्टर नंबर क्या 3। ओके, उसके बाद अगेन मुझे 1.5 एम्पियर, 10 मिनट, ये भी देखकर पता चल गया चैप्टर नंबर 3। यस बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में से ये जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है उसमें 110% एक क्वेश्चन आने वाला ही है, और ये क्वेश्चन इस तरह का ही होगा, इतने एम्पियर मैंने करंट इस सॉल्यूशन में से इतने टाइम के लिए पास किए तो कौन सी मेटल कितने ग्राम कितने लीटर डिपॉजिट होने वाला है। तो ये भी क्वेश्चंस हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं, एक छोटी सी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, तो आप अच्छी तरह से शॉर्टकट में ये सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, उसके बाद मैंने एक वर्ड यहाँ पर देखा, कैटालिस्ट, हीट इवॉल्व, एब्जॉर्ब, रेडी, इंक्रीज, डिक्रीज, तो ये देखकर पता चल जाता है कि ये केमिकल काइनेटिक्स है, चैप्टर नंबर 4। अगेन यहाँ पर भी देखकर पता चल जाता है कि चैप्टर नंबर 4, और ये भी टाइम, SOCl2, हाफ टाइम, इनिशियल, कॉन्सेंट्रेशन, ये भी वर्ड देखकर पता चल जाता है चैप्टर नंबर 4। बच्चे लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें से 3-3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन इजी आता है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा उससे टफ। आप देखिए यहाँ पर 31 बहुत इजी है, 32 थोड़ा उससे टफ, एंड 33 उससे भी टफ। मतलब तीनों टाइप के क्वेश्चन जनरली गुजकेट में बैलेंस करके पूछे जाते हैं, ऐसा मुझे देखकर लगता है। और इस बार भी ये जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से हाफ लाइफ टाइप के क्वेश्चन, फिर एक कंपाउंड है उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका है, देन उसके बाद उसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे साइकिल्स हम चलाते जा रहे हैं, रेडी। तो आफ्टर 4 साइकिल, आफ्टर 3 साइकिल, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बाकी बचेगा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, रेडी। उसके भी हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं। इस चैनल पर मैं सभी टॉपिक्स के PYQs डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप सभी डिटेल में देखिएगा कि मैं किस तरह से किस टॉपिक में कैसे शॉर्टकट टेक्निक आपको दे रहा हूं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 34, मुझे मजा आ रहा है कि यस देखकर पता चल रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यस, रिवर्सिबल सॉल्व देखकर पता चल जाएगा चैप्टर नंबर 5, थोड़ा ये हल्का फुल्का इजी वाला चैप्टर है। यस, उसके बाद भी मुझे देखकर पता चल जाता है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर ऑफ द गैस इज द हाईएस्ट। फिर यहाँ पर वर्ड मुझे दिया है चारकोल, ये कंपाउंड्स मुझे दिए हैं, तो अगेन इट इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है 6, 7, 8, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रेडी। उसके थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे, और जनरली आपने गुजरात बोर्ड के लिए कोई भी एक जो बुक आप लोगों ने पकड़ के रखी है वही आप प्रिपेयर कर दीजिएगा, और जो मैं इस यूट्यूब पर अपनी इस चैनल पर PYQs डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ वो वीडियो देख लीजिएगा, तो चैप्टर नंबर हमारा 5, 6, 7, 8, रेडी। एंड जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 14 है, तो ये जो 5-6 चैप्टर्स है वो इतने इजीली आपके निकल जाएंगे, और स्कोरिंग चैप्टर्स है। लास्ट में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर कितने स्कोरिंग है। चलिए, अभी लीचिंग प्रोसेस देखकर पता चल गया है, उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस, लीचिंग प्रोसेस, दोनों के दोनों चैप्टर नंबर 6 में से इस तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अभी यहाँ पर मुझे देखकर आयोनाइजिंग कैरेक्टर, स्टेबिलिटी, ये सब देखकर पता चल गया कि ये P ब्लॉक वाला चैप्टर नंबर हमारा 7 है, उसमें से क्वेश्चन निकल के आ गया। चलिए, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, अगेन P ब्लॉक चैप्टर नंबर 7, अगेन रेडी। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, फॉस्फोरस, ये सब देखकर अगेन चैप्टर नंबर 7। तो बच्चे लोग चैप्टर नंबर 7 को इग्नोर मत करना। कितने क्वेश्चन निकल के आए? 3 क्वेश्चन, राइट। चलिए, उसके बाद अभी नीचे, तो ये बस खत्म हो गया, 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो मैं आपको अभी आगे मैं कहाँ लेके चलता हूं, तो ये जो मैंने चैप्टर नंबर 1 में से इतने क्वेश्चन, 2 में से इतने क्वेश्चन, तो पूरा मैंने एक समराइज करके यहाँ पर रखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये सबको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। तो जनरली बच्चों को मैं थोड़ा आपके साथ डिटेल में आज एनालिसिस करूंगा। देखिए अभी, यस
हाँ यस, मेरा पेन सेलेक्ट हो गया। तो चैप्टर नंबर 2 में से 3 क्वेश्चन, 3, 4, उसके बाद चैप्टर नंबर 7, उसके बाद चैप्टर नंबर 9, 10, देन उसके बाद चैप्टर नंबर 12, 13। रेडी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 मैंने बीच में छोड़ दिया, लेकिन उसको भी मैं ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने देखा तो ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन है वो कंबाइंड क्वेश्चन थे, 10, 11, 12 में कंटिन्यू में हो रहे थे। रेडी। तो ये जो कोई ऐसे कंबाइंड वाले क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को मैंने किसी भी एक में मैंने अभी एनरोल कर दिया है कि चलिए एक क्वेश्चन ज्यादातर देखने में चैप्टर नंबर 10 या 11 या 12 का लग रहा है, तो उस चैप्टर मैंने कंसिडर की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 40 होने चाहिए। ओके चलिए, तो ये जो मैंने अभी टिक मार्क करके यहाँ पर बच्चे लोग रखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और जनरली एवरेज देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 40। तो सभी चैप्टर में से दो क्वेश्चन तो आएंगे, मतलब कि टोटल 14 चैप्टर्स है हमारे, तो 14 इंटू 2 28 हुए। उसके बाद अभी 12 क्वेश्चन बचे। हाँ, यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन पर आपको जो दिखाया हुआ है उसमें जनरली 16 चैप्टर का मैंने दिखाया, तो 16 इंटू 2 32 हो गए, बाकी बच्चे 8 क्वेश्चन। तो जो इंपॉर्टेंट 8 चैप्टर्स है सभी में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें से 3, बाकी के चैप्टर में से 2। लेकिन इस बार आपके लिए थोड़ा और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्या है कि बाकी कितने बचे 14 इंटू 2 तो हुए 28, तो 12 क्वेश्चन बचे। मतलब कि देखा जाए तो सभी चैप्टर में एक और क्वेश्चन हम बढ़ा सकते हैं। तो कभी कभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो सॉल्यूशन चैप्टर 2, 3, 4, चैप्टर 9, 7, 10, 11, 12, तो उन चैप्टर में से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बच्चे लोग आप अच्छी तरह से इस चैप्टर की प्रिपरेशन कीजिए। ओके, जो बच्चे थोड़े वीक है, जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, क्योंकि ये सारे जो चैप्टर है ना मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। रुकिए, सी ये जो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, ये जो 3 चैप्टर है ना थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो जिनका मैथ्स अच्छा है तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लेकिन इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको जो डेटा दिया हुआ है, डेटा में कौन सी फॉर्मूला यूज करना है, रेडी, वो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। यूट्यूब पर मैं सारे PYQs डिस्कस करूंगा और ये सारे ट्रिक्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, आपको अगर और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, 1 to 1 मेरे साथ डिस्कस करके डाउट्स आपके क्लियर करना है, तो ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो दे रखा हुआ है कि जो मैंने गुजकेट का सिर्फ छोटा सा कोर्स निकाला हुआ है 999 में, तो आप उस कोर्स में एनरोल कर दीजिएगा, तो आप 1 to 1 मेरे साथ पर्सनली कम्युनिकेट कर पाएंगे। बाकी तो मैं सभी डिटेल्स यहाँ पर देने ही वाला हूँ। तो 2, 3, 4 ओके, चलिए, तो 2, 3, 4 मैंने बता दिया कि मैथ्स ग्रुप के जो बच्चे जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है एंड लॉजिकल पावर भी अच्छा है, इस फॉर्मूला में मैं ये यूज करूंगा। चलिए रेडी, वो उस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए। अभी जिन बच्चों को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है, कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप थोड़ी बहुत कन्वर्जन की प्रैक्टिस कीजिए। राइट, मैं भी उस तरह के लेसन्स आपके लेने वाला हूँ। देखते हैं एग्जाम की डेट कौन सी निकल के आती है, हमारे पास कितना टाइम रहता है। हम लाइव सेशन भी गुजकेट के करेंगे। मैं जितना भी पॉसिबल होगा बच्चे लोग आपके लिए गुजकेट का मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर करवाऊंगा। मैंने अभी सोच के रखा हुआ है कि बच्चों को इस तरह के कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो मैं 1, 2, 3 सेशन स्पेशली कन्वर्जन के ही लेने वाला हूँ। तो हम डिटेल में कन्वर्जन कैसे हो रहा है वो डिस्कस करेंगे। रेडी, उस तरह के एक वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अभी ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। वो चैप्टर नंबर 10 का है, उसी तरह का चैप्टर नंबर 11, 12 सभी को हम डिटेल में एक साथ कनेक्ट कर देखेंगे। और एक मैंने मास्टर चार्ट बनाया हुआ है, वो मास्टर चार्ट भी मैं आपको दे दूंगा। राइट, चलिए ओके। अभी मेरी दूसरी एक स्ट्रेटजी क्या है कि जो बच्चे भी स्कोर करना चाहते हैं, जिनको ज्यादा लॉजिक यूज नहीं करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, रेडी, चैप्टर नंबर 1, उसके बाद चैप्टर नंबर आप 5 पकड़िए, 6 पकड़िए, 7, 8 भी रट्टा ही मारने हो जाएगा। रेडी, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 14 पकड़ लीजिए। तो ये सभी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर है, सभी में से 2-3 क्वेश्चन, तो 15 मार्क्स तो आपके इन 3 चैप्टर में से आएंगे और बहुत इजीली वो मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। उसके बाद अभी ये जो सारे चैप्टर्स बचे हुए सभी में से आप 1-2 मैंने बताया आपको कि सभी चैप्टर में से जो 3 क्वेश्चन आएंगे, तो क्या है, पहला क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन उससे थोड़ा हार्ड, और तीसरा क्वेश्चन उससे भी हार्ड रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मुझे पता है कि ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी फीलिंग्स अभी ज्यादा है आपको डिटेल में एनालिसिस समझाने के लिए। बोलने को तो बहुत सारा है, और अगर मैं डिटेल में गुजकेट के बारे में डिस्कस करता गया तो 1 घंटा भी निकल जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि आप क्या करें कि आपने जो रेगुलर में जो बुक एक पढ़ी हुई वही बुक आप पकड़ के चलिए, तो उसमें से गुजकेट के आप
इजीली 20-22 क्वेश्चन तो फोड़ सकता है। उसके बाद मैंने बताया था कि कोई दूसरे ऑथर की बुक पकड़िए, पर्टिकुलरली गुजकेट की बुक पकड़िए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो इसमें भी और 10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, मतलब कि आप 30-32 अराउंड आप इजीली कवर कर पाएंगे। उसके बाद जो पीछे के जो 8-10 मार्क्स है उसके लिए तो थोड़ा आपको डिटेल में प्रैक्टिस चाहिए, एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक एंड मेन बच्चों क्या है, टाइम गेम है ये। आपको शॉर्ट टाइम में इतने 40 क्वेश्चन फोड़ने हैं, और आपको पता होगा कि आप सोचेंगे कि ये हमें 1 आवर दे रहे हैं तो 60 मिनट में 40 क्वेश्चन तो फोड़ सकते हैं ना, कोई बात नहीं उसमें। नहीं बच्चे लोग, ऐसा नहीं होता है। वो एक एक्साइटमेंट रहता है एग्जाम में, एक टेंशन, एक एग्जाम फियर रहता है। हाँ, और दूसरी बात नेगेटिव मार्किंग तो है ही इधर पर, तो बच्चे लोग हर कदम संभाल के रखना है, क्योंकि जो आता है उसके मार्क्स कवर किए, जो नहीं आता है उसके मार्क्स तो चले जाएंगे। तो ये पेपर कैसे लिखना है, कब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कब छोड़ना है, कब तुक्का लगाना है, नहीं तो वो सारी भी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जामिनेशन का डेट नज़दीक आएगा मैं वो सारी चीज़ें भी आपको सिखाता रहूँगा। बट अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस एनालिसिस से ये निकल के आया बच्चे लोग कि हमें चैप्टर नंबर जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर टिक मार्क करके रखे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले करने हैं। ओके बच्चे लोग, तो आई होप कि मैंने ये जो आपको समझाया आप अच्छी तरह से समझे होंगे। इस पेपर का एनालिसिस भी आप देखेंगे। और हाँ, एक अच्छी बात कि इस पेपर का ये जो पूरा 2020 का पेपर और ये जो मैंने एनालिसिस आपको यहाँ पर दिखाया हुआ वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चे लोग, तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।